बंधन बैंक पर्सनल लोन। दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप बंधन बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बंधन बैंक से आपको कितने रुपये तक का लोन मिल सकता है और लोन के पैसों को वापस करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिलता है, इसके अलावा लोन पर आपको कितने % का इंटरेस्ट लगता है और पर्सनल लोन पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि बंधन बैंक से आप किस किस पर्पस के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। यहाँ बंधन बैंक से जो पर्सनल लोन मिलता है वो आपके सिविल स्कोर और इनकम के आधार पर तय किया जाता है। पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पर्सनल लोन के पैसों को आप शादी खर्च में यूज कर सकते हैं, पढ़ाई खर्च में, कहीं घूमने जाते हैं उसमें खर्च कर सकते हैं या फिर खरीदारी करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आप पर्सनल लोन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन के पैसों को यूज कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि बंधन बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी बंधन बैंक से किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले बंधन बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 21 वर्ष या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 65 वर्ष की होनी चाहिए। सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों लोगों के लिए बंधन बैंक से पर्सनल लोन मिल सकता है। इसी के साथ आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है या फिर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आपको यहाँ से पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। अगर आप अपना सिबिल स्कोर फ्री में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अपने सिबिल स्कोर के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और साथ में अपना सिबिल स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास किसी भी बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है या फिर कोई नया बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जीरो बैलेंस अकाउंट खुद अपने फ़ोन से ही 5 मिनट में खोल सकते हैं। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट की। पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आईडी प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल बंधन बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए दे सकते हैं। दूसरा, एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट या फिर किसी तरीके का यूटिलिटी बिल जैसे फ़ोन बिल या फिर बिजली बिल जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल्स एड्रेस प्रूफ के तौर पर पर्सनल लोन लेने के लिए दे सकते हैं। तीसरा, पर्सनल लोन लेने के लिए आपको इनकम प्रूफ देना होगा। तो अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ आप 3 महीने की सैलरी स्लिप दे सकते हैं या फिर 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दे सकते हैं। चौथा, आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना होगा। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप बंधन बैंक से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, जो मैक्सिमम लोन है आपके इनकम के आधार पर तय किया जाता है, तो आपकी जितनी भी इनकम है उससे आप 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको उतने तक का मैक्सिमम पर्सनल लोन मिल सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी है 30,000 रुपये तो आपको इसे 15 से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल होता है 4,50,000। तो यहाँ पर आपको 4,50,000 तक का पर्सनल लोन आपको मिल सकता है अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो। अब बात आती है कि आप पर्सनल लोन के पैसों को कितने दिन के अंदर चुका सकते हैं या फिर रीपेमेंट कर सकते हैं। तो पर्सनल लोन के पैसों को रीपेमेंट करने के लिए 60 महीनों तक का समय मिलता है। इन 60 महीनों के अंदर आप पर्सनल लोन के पैसों को चुका सकते हैं। अब जानते हैं कि आप बंधन बैंक से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप बंधन बैंक से पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप बंधन बैंक के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे और यहाँ मांगे गए सारी डिटेल्स को फिल करके ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए बंधन बैंक के किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाएंगे, वहां आपको बंधन बैंक के एम्प्लॉय से बात करनी है कि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। इसके बाद बैंक एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे और लोन के बारे में सारी जानकारी बता देंगे कि आपको इसमें कितना इंटरेस्ट देना होगा, कितना लेट पेमेंट चार्जेस देने होंगे, कितना आपको प्रोसेसिंग फीस देना होगा। ये सारी जानकारी आपको बैंक एम्प्लॉय द्वारा दे दिया जाएगा।
इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, फिर 7 से 15 दिन के अंदर जो आपका लोन का पैसा है आपके बैंक अकाउंट में बंधन बैंक की तरफ से जमा कर दिया जाएगा। अब आगे जानते हैं कि लोन लेते समय या फिर लोन लेने के बाद कौन कौन से चार्जेज आपको देने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको कम से कम 10.5% से लेकर 14% तक का इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है हर महीना चेंज होता रहता है, तो इसको जानने के लिए एक बार आप बंधन बैंक के ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं। अब चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर लोन अप्लाई करते समय प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो यहाँ पर लगभग लोन अमाउंट का 1% प्लस GST लगता है। इसके अलावा और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे स्टैंप ड्यूटी चार्ज, लोन फॉर क्लोजर चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस। तो इन सब के बारे में लोन अप्लाई करते समय आपको जितने भी चार्जेस होंगे उसके बारे में बता दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि बंधन बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन लोग पर्सनल लोन ले सकते हैं और आप कैसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।